2026 के नए आरसीएम की चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा आज। अब कैसे ये पुराने 2024 तक के आरसीएम से अलग आरसीएम है, क्या अलग हुआ है इसमें, वही बात मैं आपके बीच करूंगा। देखो, प्राण गीत हमारा वही है, और प्राण गीत के बोलों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कितने सालों से आप सुन रहे हैं, जिसकी पहली लाइन ही है कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो और सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण हो सबकी आशा, यही है आरसीएम की अभिलाषा। ये कितनी श्रेष्ठ भावनाओं वाला गीत है ये। बस आपको भी मैं एक सूत्र देना चाहता हूं। मैं भी यही अपने अंदर भी वही बात बनना चाहता हूं कि हमारे अंदर ये बात गूंजती रहे कि मेरे माध्यम से सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके प्रति मेरी भावना मंगल हो, सबके प्रति मेरे सहयोग भावना हो, और सबको आगे बढ़ाने की भावना हो। तो इन भावनाओं को जब हम बढ़ा लेंगे तो हमारा व्यापार भी बढ़ने लगेगा। क्योंकि ये जो कारोबार है, ये जो अभियान है, दुनिया में 3 तरह के काम होते हैं। जैसे व्यापार होता है ट्रेडिशनल, तो उसमें मैं पर चलता हूं, मैं, मेरी दुकान चले। वो कभी ये तो नहीं सोच सकता ना कि पड़ोसी की दुकान चले। भी कोई दुकानदार, कोई फैक्ट्री मालिक ऐसा तो नहीं सोच सकता कि नहीं दूसरों की चले। उसको तो मैं ही सोचना पड़ेगा। चुनाव में खड़े होने वाला नेता ये तो नहीं सोच सकता कि दूसरे जीत जावे। वहां मैं ही चलता है। और नौकरियों में ज्यादा तुम चलता है, ये तुम काम निपटा दो। वो खुद नहीं करना चाहते हैं, अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। लेकिन हमारा ये जो अभियान है, ये हमसे चलता है। यहाँ हम कामयाब होते हैं, या तुम कामयाब नहीं होते, हम कामयाब होते हैं। और मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है और बहुत फक्र है कि 1 PM की जो कर्ता धर्ता हैं, या 1 PM की जो टीम है अपराजिताओं की, उन्होंने इस प्रोग्राम को हम बनाया है, हमारी कामयाबी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरसीएम का कोई भी प्रोग्राम लंबे समय तक नहीं चल पाता है, लेकिन ये प्रोग्राम, क्योंकि वहां पर कहीं कहीं तुम और मैं आ जाता है, लेकिन ये अकेला प्रोग्राम है जहां पर न तो मैं आता है न तुम आता है, यहाँ हम के साथ चलता है। इसलिए मैं बहुत दिल से इस प्रोग्राम की कद्र करता हूं, भावना करता हूं। और जो कहते हैं ना, आज की आज और अभी की अभी ग्रोथ, भाई जब हमारा सबसे फेवरेट शब्द ही है ग्रोथ, तो वो कब आनी चाहिए? आज के आज आनी चाहिए और अभी की अभी आनी चाहिए। तो अभी से अभी की ग्रोथ लेने का तरीका क्या है? फोन लगाओ और 2 लोगों को बुलाओ। आपके 2 लोग बैठे नहीं, आपकी ग्रोथ हो गई ना। क्योंकि आपकी टीम जितनी बड़ी होगी आपकी, तो हमेशा, और इसका सरल तरीका क्या है, देखो, आपको अगर मीटिंगों में ज्यादा लोगों को बिठाना चाहते हो, तो पहले तो रिटर्न लिस्ट बनाया करो। मैं हमेशा दिमाग की याददाश्त पे भरोसा नहीं करता हूं, लिखित लिस्ट पे भरोसा करता हूं। लिखित में होनी चाहिए, ताकि हम किसी को भी भूले नहीं। नहीं तो दिमाग में कभी कौन ऊपर रह जाता है। और लिस्ट में मैं टिक करके फोन करता हूं। आप भी लिस्ट बना के फोन करेंगे, लिस्ट पे काम करेंगे, और फिर उनको कॉलिंग करेंगे, और फिर उनको फॉलो अप करेंगे। अगर आपको किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में उनको बिठाना है, तो ये प्रक्रिया है, लिस्ट बनाकर फोन करिए, फिर उनको फॉलो करिए। फिर दूसरा, दोबारा अब मीटिंग जब चालू हो जाती है तो चेक करिए कि उस लिस्ट में से कौन कौन आगे हैं। दोबारा कॉल करिए, दोबारा फॉलो करोगे, आपकी संख्या बढ़ जाएगी। और आपकी संख्या बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। ये नियम है, ये खेल ही संख्या का है। तो आप संख्या बढ़ाना सीख जाओगे, तो उसके लिए लिस्ट, कॉलिंग और फॉलो। दूसरा, मीटिंग में जब भी प्लान दिखाइए, अभी तो मैं तो और ज्यादा शॉर्ट कर दिया है। मीटिंग के लिए जब प्लान दिखाए तो उसको शॉर्ट में दिखाइए। मीटिंग में क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं, लेकिन आप मीटिंग में डिटेल प्लान दिखाओगे तो वो नया आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। पर्सनल में तो वो सवाल पूछ सकता है, मीटिंग में वो सवाल नहीं पूछ सकता। कभी भी कैलकुलेशन मीटिंग में मत बताइए, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा और नया आदमी सोचेगा यार ये मेरे बस की बात नहीं है। मीटिंग का प्लान का मतलब है, ये कोई पूंजी नहीं लगानी, कोई दुकान नहीं लगानी, और ये बिचौलियों का पैसा लेना।
बाजार में जाते हैं तो जाता है और आरसीएम में आते हैं तो आता है। ये मीटिंग का मार्केटिंग प्लान। मीटिंग के मार्केटिंग प्लान को शॉर्टेस्ट रखिए। मैंने तो ज्यादा शॉर्ट किया है, लेकिन आप भी शॉर्टेस्ट रखिए। और मार्केटिंग प्लान हर मीटिंग में आप लेना शुरू करिए और लोगों को बताइए कि इस मीटिंग से इस मार्केटिंग प्लान से पिछले 25 साल 24 साल 25 साल हुए और आज यहाँ पर 500 रुपए महीने से लेकर 50 लाख रुपए महीने या उससे भी ज्यादा की इनकम के एग्जाम्पल मौजूद है। आज आरसीएम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनकम की बड़ी बड़ी कहानियां, बड़ी बड़ी स्टोरियां, बड़ी बड़ी बेमिसाल सेकेंड जनरेशन की इनकम की कहानियां, बड़ी बड़ी बेमिसाल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल की कहानियां। यानी आरसीएम अब किसी परिचय का नहीं, आरसीएम अब ऊंचाइयों का। और आरसीएम के बारे में अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जैसे एक वीडियो में दिखा रहा हूं जो लोगों को कम लागत में अपना बिजनेस शुरू करने का अवसर देता है, वो भी बिना किसी बड़े रिस्क के। क्लिंटन कहते हैं, इस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों को सशक्त किया है, उन्हें अपनी आज़ादी दी है और ये भविष्य में और भी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढता और वहां से शुरू करता। रिच डैड पुअर डैड के साथ तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। टोनी रॉबिन्स के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग न सिर्फ इस बात से प्रसन्न होता है कि इंटरनेशनल कंपनियों द्वारा विदेश में बनी वस्तुएं उन्हें घर बैठे उचित दर पर मिल जाता है। रेखा गुप्ता, मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री, इसे महिलाओं की उन्नति का माध्यम मानती हैं। डायरेक्ट सेलिंग सीएम एक ऐसा नाम जिसने डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन को अभी। ये वैसे पूरा वीडियो 7 मिनट का है, मैंने आपको मतलब उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई है। लेकिन आप लोगों को इस तरह के वीडियो दिखाकर लोगों के साथ बात करेंगे तो लोगों की मानसिक भूमिका अच्छी तैयार हो जाती है। इसके अलावा आरसीएम के पास भी प्रचार अभियान को लेकर बढ़िया वीडियो बना हुआ है, बढ़िया। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करता मानसिक दृष्टिकोण परिपक्व हो जाता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी है और हमारे पास विज्ञापन का कोई तो उनके मानसिक धरातल पर वो कहते हैं वो कंपनी तो बहुत बड़ी है, उसको बड़ी कौन सी दिखती है जिसका विज्ञापन उसने ज्यादा सुना है। इसलिए कुछ पहले हमेशा जो दिखता है वो बिकता है। तो बताना पहले नहीं है, दिखाना पहले है। आप दिखाना सीख जाएंगे तो आप उसके बाद जो भी बताएंगे वो सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। ये बातें मैंने इसलिए कही कि नए लोग जो भी रहते हैं तो उनकी मदद आप इस तरह से करें, उनको सपोर्ट करें। और अब जो मैं 2026 के आरसीएम की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2024 तक कंपनी ने मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर कंपनी को पूंजी लगानी है, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी, कुछ भी करना है, वो कंपनी ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। शुरू में नहीं था, लेकिन 24 सालों में कंपनी ने हर क्षेत्र में एकदम टॉप लेवल पे काम करके अपने आप को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर लिया। और आप लोगों ने मिलकर, हम लोगों ने मिलकर नेटवर्क बनाया। अब हमारा काम है और नेटवर्क को बढ़ाना सिखाएं, काम करने की कला, बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ाने की कला और लीडर तैयार करने की कला, ये हम 1PM की मदद से, आप अपने अपलाइन की मदद से इस काम को लगातार बढ़ाते रहें। और गुरुकुल भी आजकल हमारी मदद कर रहा है। लेकिन 1PM का जो मेन मेरा ऑब्जेक्ट रहता है वो ये है कि मैं महिलाओं का डर ले सकूं और उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने दे सकूं। हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी आंखों में जितने बड़े सपने, क्योंकि कुदरत का नियम है, इस धरती पर जो कुछ भी किसी ने किया है तो वो सबसे पहले, मैंने कम से कम लाखों लोगों की कहानियां पढ़ी है और लाखों लोगों की स्टोरी को मैंने चेक किया है। जिसने भी कुछ बड़ा किया उसका शुरुआत कहां से हुई थी, एक छोटे से सपने से और एक बड़े सपने से। कोई भी अमीर जो बहुत कामयाब घर में पैदा हुए उन्होंने नहीं देखा, लेकिन आप मतलब पूरी दुनिया पर एक चीज चेक कर लें कॉमन,
जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, इतिहास में उनके खुद के अपने पन्ने हैं। 1 PM में भी उन्हीं को जगह है। इसलिए सपने देखो, क्योंकि प्रकृति का नियम है छोटे सपनों में आपकी आत्मा को झकझोरने की, आपकी आत्मा को जगाने की, आपकी चेतना को बड़ा करने की ताकत नहीं होती है, बड़े सपने में ही वो ताकत होती है। और उसी को करने के लिए हमने 1 PM में मैं बार बार आता हूं और एक ही बात कहता हूं कि अपना डर मुझे दे दो, क्योंकि आपका डर मेरे पास आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका डर, आपके टेंशन, आपका तनाव, बिल्कुल जिस दिन आपका डर चला जाएगा आप भी निडर हो जाएंगी, और निडर होने के बाद आप धीरे ही सही एक दिन जमाने की लीडर हो जाएंगे। क्योंकि आरसीएम अभी अनलिमिटेड संभावनाओं वाला व्यापार है, और उसमें 2026 बहुत अधिक, पूरे विश्व में 70% महिलाएं विदेशों में, और पूरी दुनिया में 70% महिलाओं का राज है इस इंडस्ट्री में, इस तरह के कारोबार में। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है, और आरसीएम में भी प्रगति कर रही है, लेकिन अभी वो अनुपात 70% का नहीं बना है। इसलिए अब हमें अपना आधिपत्य बनाना है। लेकिन जो 2025 में गुरुकुल की मदद से, आप लोगों की मदद से, सभी की मदद से कंपनी ने एक नई चीज की खोज की, हर महीने ग्रोथ की, लगातार ग्रोथ की, परमानेंट ग्रोथ की। पहले तो अपना सब फाउंडेशन मजबूत किया, और 2025 में इस बात को प्रूव कर दिया गया, प्रमाणित कर दिया गया, साबित कर दिया गया कि ग्रोथ हर महीने हो सकती है। और वो ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2025 के 12 महीने में 12 बार हुआ, यानी हर महीने पिछले, बल्कि बन गया एक नारा, अब हमारा एक ही वादा, पिछले महीने से इस महीने ज्यादा। यानी अब जनवरी के बाद फरवरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी फरवरी पड़ेगी भारी, चाहे यही करनी हमें तैयारी। तो ये बात सीखी गई, और 2026 में जो आरसीएम बना उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उस बात के लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल के साथ आपके बीच में, पहले आरसीएम में मान लो मैं भी काम करता, कोई भी काम करता, तो ग्रोथ के जो चांसेस थे वो साल में 1 बार, साल में 2 बार, और साल में 3 बार, या कोई बहुत अच्छा तो साल में 4 बार। इसलिए हमें लाखों रुपए महीने की इनकम पर पहुंचने में कई साल लग जाते थे। ऐसा यहाँ पर भागीरथी मैडम बैठी हैं, पूजा मैडम बैठी हैं, संध्या मैडम बैठी है, और ये 2024 और 2025 तक ऐसा हुआ है। लेकिन अब जो नया आरसीएम है 2026 का, जिसने हर महीने ग्रोथ करना सीख लिया है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, और जब आपकी ग्रोथ हर महीने होने लग जाती है तो पिछली ग्रोथ के बाद अगली ग्रोथ उस ग्रोथ के ऊपर होती है। तो आपको 1 साल में भी आप अपनी कामयाबी को अनलिमिटेड जगह पर पहुंचा सकते हो, अनलिमिटेड जगह पर। यानी अब आपको 5 साल इंतजार नहीं करना है बड़ी कामयाबी के लिए, बल्कि 1 साल में ही आप बड़ी कामयाबी ले सकते हो। और मैंने तो 1 साल में नए टेक्निकल पैदा करने का अभियान शुरू भी कर दिया है, क्योंकि पहले आपको ईयरली होती थी, अब वो मंथली हो रही है। बल्कि अब तो आज मैं आपके बीच में जो बात करूंगा, आपकी पर डे ग्रोथ कैसे हो, पर डे, हर महीने ग्रोथ कैसे हो, और आपकी टीम में जितने भी लीडर हैं उनकी ग्रोथ कैसे हो, आपके सभी स्टेशनों पे ग्रोथ कैसे हो, इस तरह से आपके रेगुलर और परमानेंट ग्रोथ कैसे हो, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उस सब के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है डर को छोड़ना, क्योंकि डरा हुआ इंसान किसी भी चीज को सीखता नहीं है, किसी चीज को समझता नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि सभी महिलाएं, आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही है। आप देख रहे हो ये जो तस्वीरें ये महिलाओं की है, जहां शौर्य की जरूरत होती है, जहां साहस की जरूरत होती है, वहां पर भी महिलाएं आगे आ रही है। जहां पर जीत की, विश्व विजेता बनने की बात होती है, वहां भी महिलाएं आगे आ रही है। और लोग कहते थे पहले कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो देख रहा हूं चारों तरफ कि आज चारों तरफ
आपको सैकड़ों वीडियो इस तरह के मिल जाएंगे, अखबारों में खबरें मिल जाएगी, टीवी पे न्यूज मिल जाएगी कि आज महिलाएं बढ़ चढ़कर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन अब आरसीएम जैसे अभियान में आपको बहुत तेजी से अपनी भूमिका को बड़ा करना है, तो कुछ बातें मैं आज आपके बीच में सिखाना चाहता हूं। पहली चीज तो आप सभी महिलाओं को अपने नजरिए में जो परिवर्तन लाना है वो है नेटवर्किंग एटीट्यूड। आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आ गई हैं, अब नेटवर्क बिजनेस में है तो आप नेटवर्कर लीडर बनिए। लर्निंग एटीट्यूड यानी सीखने के ऊपर, क्यों ये इंडस्ट्री सीखने वालों के लिए है, यहाँ अपनी स्किल को इंप्रूव और अपने को लीडर बनाइए, और इसमें 1PM आपकी मदद करेगा। और लोगों टीम के साथ तालमेल बनाइए और पॉजिटिव रहिए। अगर ये 5 गुण आपने अपने में अपना लिए, जिसमें बिल्कुल, और 5 गुणों को आगे बढ़ाने के लिए आपको सब तरह से मदद मिल रही है। मदद का कि मुझे बस दूसरों की खुशी में ही मेरी खुशी निहित है। दूसरे खुश रहे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका आचरण बहुत अच्छा हो जाएगा, आप किसी को तकलीफ नहीं देंगे, आप उसकी हेल्प करना चाहेंगे। अब जब आप हेल्पिंग नेचर बन जाएंगे तो आपका इधर अभियान भी तेज गति से बढ़ने लगता है। आपकी टीम, यानी इस अभियान में जो सबसे बड़ी बात मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, जो भी नई महिलाएं आज यहाँ पर बैठी हुई है और जिन्होंने अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, वो भी नहीं है, इस सिस्टम में आपको सारा काम खुद नहीं करना होता है। यहाँ मदद ले लेकर तो अपने को खड़ा करना होता है, और जब हम खुद खड़े हो जाते हैं तो मदद देकर हमें अपने आप को बड़ा करना पड़ता है। इस अभियान में पहला ये अभियान है जहां पर मदद के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो भी आपके पास ढेर सारी अपलाइन है जो आपकी मदद करना चाहती है, और मदद करने के लिए आपके पास गुरुकुल है जहां से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। गुरुकुल आपको मल्टीपल टास्किंग सिखाता है, गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य निर्धारित वर्किंग, ये सारी गुरुकुल की शिक्षाएं हैं। यानी आप अगर गुरुकुल में लगातार बैठेंगे तो आपके गोल सेट होने लगेंगे, टीम में यूनिटी आएगी, आप जिम्मेदारी लेना सीखेंगी, यूएलपी क्विक और यूएलपी के बारे में जानकारी मिलेगी, आपकी नॉलेज एक दूसरे को शेयर होगी, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर पाएंगी, और इस तरह से आप अपनी विरासत का निर्माण कर पाएंगे। ये इसी की हिंदी है। और गुरुकुल में जो बातें सिखाई जाती है उसका सार है कि ग्रोथ करो, ग्रोथ को अपना मूल मंत्र बनाओ, और अपनी टीम में एक्टिव रेशियो को बढ़ाओ, अपनी खुद की सेल्फ परचेज में भी ग्रोथ करो, और एक रूप शिक्षा का विस्तार करो और सेवाओं की गतिविधियों का विस्तार करो। ये आपको गुरुकुल के माध्यम से, और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि गोल ओरिएंटेड वर्किंग करो, एक्शन ओरिएंटेड करो, सिस्टम ओरिएंटेड करो, एजुकेशन ओरिएंटेड करो, और स्किलफुल वर्किंग करो। ये आप करेंगे तो आपको सफलता, क्योंकि ग्रोथ के लिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है, ग्रोथ का, और रिश्तों में सुधार जरूरी है, और जो मौका हमें मिला उस पर फोकस करो, अपनी जीतने की आदतें बनाओ, और जो मेरा मेन लक्ष्य है, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को सम्मान दिलाना, महिलाओं को पहचान दिलाना, महिलाओं को मुकाम दिलाना, इसी लक्ष्य से हमने 1PM की शुरुआत करी थी। और ये आपका डिजिटल अपलाइन है, हर दिन होता है। आप अधिक से अधिक महिलाओं को यहाँ तक लाकर बड़ी से बड़ी कामयाबी के लिए उनको तैयार कर सकती हैं, उनकी सोच और सपनों को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी सोच और बड़े सपने इसी प्रोग्राम से तब जागेंगे जब उनके डर की आहुति चली जाएगी। और मेरा मानना है कि नारी एक शक्ति स्वरूपा है, और मैं याद दिलाना चाहता हूं यहाँ पर आने वाली, पहली बार आने वाली महिलाओं को कि इस प्रोग्राम को 1151 दिन हो गए, और ये एक दिन भी बंद नहीं हुआ है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। आज 1151 दिन यानी 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, और नॉन स्टॉप 1 तारीख से लेकर 30-31 तारीख तक ये चलता है। और इसी प्रोग्राम की बदौलत ये अपराजिताओं की फौज तैयार हुई है, और आज हर जगह पर महिलाएं अपनी सक्रियता की वजह से आरसीएम को एक ऊंचे लेवल पर लेके जा रही है।
अब मैं आपको एक फार्मूला जरूर देके जाना चाहता हूं जो कि सभी सक्सेसफुल लीडर अपनाते हैं। एक तो वो टीम को बड़ा बनाते हैं, अपने स्टेशन अधिक से अधिक डेवलप करते हैं, वो अपनी टीम में लीडर पैदा करते हैं और अपने बिजनेस को सिस्टम से करवाते हैं। ये मेरी अभी की चर्चा बिल्कुल। तो ये आप टीम का निर्माण करें। 4 पिलर, जैसे 4 पिलर होते हैं ना हर चीज के, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उसके 4 पिलर हैं, जिस कार में आप बैठते हो 4 पहिए हैं, जिस टेबल पे आप खाना खाते हो उसके 4 पिलर हैं। तो इस बिजनेस में भी 4 पिलर पर अगर आपने काम करना सीख लिया तो बड़ी कामयाबी आपके पास आएगी। वो है पहला, टीम का निर्माण करना, फिर उसी टीम को डेवलप करना। दूसरा है स्टेशन अपने खुद के तैयार करना। जैसे आपने देखा होगा भागीरथी मैडम के पास कुछ स्टेशन है, उधर संध्या मैडम के पास कुछ स्टेशन है, पूजा मैरिया मैडम के पास कुछ स्टेशन है। नहीं तो फिर आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी कि बिजनेस तो आपका होता है लेकिन आपका स्टेशन यानी आपकी सरकार कहीं नहीं है, तो आप मदद ठीक से नहीं ले पाएंगे, पॉलिसी ठीक से नहीं बना पाएंगे। ये मदद लेने के लिए आपको अपने स्टेशन कुछ सरकार अपनी बनानी चाहिए। कहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार कहीं नहीं है, वो आपको भी अपनी सरकार कहीं तो बनानी है। तो ज्यादा स्टेशन नहीं तो कम से कम कुछ स्टेशन ऐसे होने चाहिए जहां पर आपके अचीवर हों, आपके लीडर हों, मीटिंग सिस्टम आपके कंट्रोल में हो, तो आप अपनी विस्तार को बहुत अच्छा, हम भी आपकी मदद कर पाएंगे। और लीडर का निर्माण करना, क्योंकि बड़े बिजनेस के लिए लीडर जरूरी है, और सिस्टम की मदद लेना, ये काम आप करेंगे तो मैं आज आपको बता रहा हूं। क्योंकि सफलता के लिए सफलता का मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। जब तक आपका माइंड सेट ही नहीं बना ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सारी नॉलेज धरी रह जाती है अगर कहते हैं मेरा मूड ही नहीं है, मूड के बिना है अगर। इसलिए सफलता का मनोविज्ञान के लिए आप 1 PM की पूरी मदद लीजिए। क्योंकि इस बिजनेस का एक सिद्धांत है, जो मीटिंग में बैठता है वो तो यहाँ टिकता भी है और सीखता भी है और जीतता भी है, और जो मीटिंग में बिठाता है वो तो जीतता ही जीतता है। बिना मीटिंगों के, जब आरसीएम आया था तो आरसीएम के पास क्या था? कुछ नहीं, लेकिन क्या था? मीटिंग का सिस्टम। उस मीटिंग सिस्टम ने आरसीएम को, आज आपकी टीम को अगर मीटिंगों से प्यार हो गया ना, तो फिर आपकी ग्रोथ कभी भी रुकेगी नहीं। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा, जितनी ताकत आप लोगों को ज्वाइन करवाने में लगाते हो, देखो ज्वाइन तो आप फूंक मार के भी करा सकते हो, लेकिन उसको विजेता बनाने के लिए, उसको अचीवर बनाने के लिए, उसको लीडर बनाने के लिए उसको मीटिंग में बिठाना ही होगा। उसके बिना वो कभी भी विजेता नहीं बन सकता। ज्वाइन करना एक बात है और विजेता बनना, लीडर बनना दूसरी बात है। इसलिए अपनी पूरी टीम को आप 10% ताकत भी अगर लोगों को मीटिंग में बिठाने पे लगा देंगे तो आपका रिजल्ट कई गुना हो जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने यहीं पे तैयार होते हैं। जब इस तरह की बड़ी मीटिंगों में बैठते हैं, और वो भी थर्ड पार्टी की मीटिंग में बैठते हैं, तो उनके विश्वास को और उनके सपनों को पंख लगते हैं। उनके अंदर चीख चीख के एक आवाज आने लगती है, लाखों लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। उनका डर निकलता है, उनके सपने जागते हैं, उनका विश्वास बड़ा होता है। और ये काम उतना अच्छा जहां से होता है जहां पर मीटिंग बड़ी हो और मीटिंग थर्ड पार्टी की हो, जहां आप भी उसके साथ में बैठे हो, फिर आप रिजल्ट देखो। तो कहते हैं जो मेरा अपलाइन कह रहा था उससे बड़ी बात है यहाँ पे। ये बड़ी बात जब उसको अच्छी तरीके से रियलाइज हो जाती है तो उसके जीवन में रूपांतरण आता है। और अब आरसीएम के पास प्रोडक्टों की भरमार है। ये देखिए आप, एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है आरसीएम के पास, एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप सिर्फ अपने आप को मास्टर करिए किसी प्रोडक्ट में, कुछ प्रोडक्ट में, या सारे प्रोडक्ट यूज करिए, क्योंकि और फोकस करिए। मैंने किया प्रैक्टिकली, जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमन पे आप फोकस करो तो 80% महिलाओं को जरूरत है इस प्रोडक्ट की। महिलाओं के लिए आसान है, इतनी सारी प्रॉब्लमों से महिलाएं जूझ रही है, हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो ये अकेला प्रोडक्ट भी आपके बिजनेस को पर डे ग्रोथ दे सकता है, हर स्टेशन पे हर लीडर को ग्रोथ दिला सकता है। और अभी मेरा फोकस है इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि अभी मैं 3 दिन पहले जब अपने हेयर कटिंग सैलून वाले के पास गया
वो रेगुलर एक ही के पास जाता हूँ, हमारे गांव का भी है। उसने कहा सर आपके फर्क लग रहा है, आपके बाल कुछ बढ़ गए हैं। बाल तो मतलब बीच में कुछ खाली एरिया था, वो कहाँ गया? वही देखता था, ऊपर तो मैंने कभी देखा नहीं। तो मैंने कहा मैं आजकल ये यूज कर रहा हूँ। और उसने मेरे से प्रोडक्ट मंगवाया और अपने यहाँ पर सेल करना शुरू किया, क्योंकि मेरी बात पे उसको भरोसा हो गया, प्रैक्टिकल देख लिया। इसी तरह से मैं आबू गया था, तो वहां पर मेरे एक डॉक्टर मित्र है, मैं उनको ये बहुत अपनी तरफ से फोर्स करके देके आया था कि आप इसको ट्राई करिए। अभी उन्होंने 10 पैकेट मंगवाए। उदयपुर डिपो पे 4 ही थे, तो उन्होंने कहा सर 10 तो चाहिए ही चाहिए, मैं 4 किसको दूंगा, झगड़ा हो जाएगा। मतलब ये ऐसे प्रोडक्टों पे फोकस करिए आप, क्योंकि बालों की समस्या सभी को है। और हम, सबसे बड़ी बात है, हम स्वदेशी हैं। और मेरी जो भावना है, नारी की सामूहिक शक्ति ही नए और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकती है। नारी के बिना ये काम संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। असंभव को संभव करने की ताकत नारी में ही मौजूद है। और इस साल का मेरा सपना है कि 2026 में इस कोर टीम में महिलाएं नजर आए, क्योंकि अभी एक भी नहीं है। हाँ, एक है सुभा मैडम, लेकिन वो रिप्लेसमेंट में है। आपको मैं ओरिजिनल में देखना चाहता हूँ। और इस बार 24 मई का प्रोग्राम भीलवाड़ा में नेक्स्ट जनरेशन और यूथ का और फैमिली सिक्योरिटी का है, और महिलाओं के लिए 15-16 का प्रोग्राम भीलवाड़ा में है।